हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे एंड अपने वर्क पे ध्यान दे रहे होंगे। सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने बोला था कि जो जंगकुक एंड जिन का लाइफ था मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी, इसके लिए मैं नहीं कर पाई। सो उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलती हूँ एंड अभी रीज़न बताती हूँ कि मैं क्यों नहीं कर पाई। जैसा कि मैं एक MBA स्टूडेंट हूँ, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड मैं इसको DU से कर रही हूँ, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो ना इस टाइम पे आज जो है मेरे टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, आज से स्टार्ट हुए हैं एंड 3 तारीख तक चलेंगे टेस्ट, प्रैक्टिकल वगैरह। एंड ये मेरा सेकेंड ईयर है। जस्ट मैं शेयर कर रही हूँ रीज़न बताने के लिए कि जैसा कि आज मेरा टेस्ट था, तो जिसकी वजह से मैं जो है थोड़ा कॉलेज में रही थी एंड अभी मैं शाम को 7 बजे कॉलेज से आई हुई हूँ। सो मैंने सोचा कि मैं नहीं कर पाई, जिसके लिए मैं आप लोग को सॉरी बोल रही हूँ। एंड बाकी अपडेट देना तो ज़रूरी है, क्योंकि अपडेट बाद में दूंगी तो अपडेट पुरानी हो जाती है। एंड जैसा कि मेरा 24 आवर में एक वीडियो आता है जिसमें मैं आपको पूरी अपडेट देती हूँ। सो अपडेट वीडियो तो ज़रूरी है ही, उसके लिए तो टाइम निकाल के देना ही होगा। लेकिन मैंने सोचा कि लाइव आप लोग देख भी सकते हो एंड मतलब अभी तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन 3 तारीख के बाद जब मेरा जो टेस्ट है वो जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद में अगर कोई भी मेंबर आएगा देन मैं उसकी लाइव तुरंत ही दे दूंगी, जैसे कि मैं पहले दिया करती थी। एंड अभी तक जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया हुआ है, अगर कोई भी मेंबर लाइव आया हुआ है देन मैंने उसको हिंदी में एक्सप्लेन किया ही हुआ है। पिछले 2-2.5 महीने में जितने भी मेंबर्स लाइव आए हुए थे मैंने उनको किया हुआ है, लेकिन अभी मैं नहीं कर पाई ड्यू टू माई स्टडीज़, मेरी पढ़ाई की वजह से, थोड़ा उस पर ध्यान देने की वजह से। जैसा कि MBA है सो उसके लिए काफ़ी ध्यान देना पड़ता है एंड ऑफ कोर्स टेस्ट चल रहे हैं तो इसके लिए तो देना ही पड़ता है। सो जिसकी वजह से लाइव जो थी जंगकुक की वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। एक बार 12 मिनट के लिए आए थे, एक बार 2 घंटे के लिए आए थे, जिसकी वजह से मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। सो इसकी वजह से मैं नहीं कर पाई, लेकिन आगे जब टेस्ट खत्म हो जाएंगे उसके बाद से जितने भी मेंबर्स लाइव आएंगे मैं उसको आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी, जैसे कि पहले किया करती थी। बाकी जो ये अपडेट वीडियो है इस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ये डेली आएगी। एंड आई होप कि आप लोग समझेंगे कि मैं किस वजह से नहीं कर पाई। एंड मुझे सब कुछ याद है, सारे रिक्वेस्टेड वीडियोस याद हैं कि एक लोगों ने मुझसे बोला था आर यू श्योर को हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए। सो उसकी वीडियो भी आएगी एकदम, मतलब 100% की उन्होंने क्या क्या बोला हुआ था पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करना है मुझे। एंड एक क्वेश्चन एंड आंसर वाला वीडियो था, कुछ करके नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसमें जो BTS मेंबर्स हैं ईच अदर से क्वेश्चन पूछते हैं, वो वाला वीडियो का हिंदी एक्सप्लेन करना है। जी होप एंड किम त्योंग की लाइफ स्टोरी को हिंदी में एक्सप्लेन करना है। एंड जो जी होप का सॉन्ग आया हुआ था ले सराफिम के साथ में स्पागेटी, उसको भी हिंदी में एक्सप्लेन करना है। आई रिमेंबर एवरीथिंग। सो मैंने इसको ना लिस्ट बना के लिख लिया हुआ है कि मुझे क्या क्या हिंदी में एक्सप्लेन करना है अपने सब्सक्राइबर्स को। सो 3 तारीख के बाद में ना मैं पक्का जो जो ये डिमांड्स हैं एंड जो भी लाइव आएंगे मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। एंड तब तक के लिए अभी मैं सिर्फ आप लोगों को अपडेट वीडियो दे पाऊंगी। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड मैं किस वजह से नहीं दे पा रही हूँ। सो मुझे लगा कि मुझे आप लोग के साथ में रीज़न शेयर करना चाहिए, अदरवाइज आप लोग सोचेंगे कि मैं केयरलेस हूँ एंड मैंने नहीं दिया जैसे कि मैंने कहा हुआ था। सो मेरे 3 तारीख तक टेस्ट चलेंगे एंड उसकी वजह से मैं जो अगर एक्स्ट्रा हो जाता है अपडेट के अलावा कोई लाइव वगैरह जाता है तो मैं उसको नहीं दे पाऊंगी। आई एम सॉरी, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। एंड 3 तारीख के बाद जो डिमांड वीडियो है जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की हुई है उसकी वीडियो, एंड अगर कोई भी लाइव आता है देन मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। सो यही वो रीज़न है जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई। आई एम सॉरी वंस अगेन। सो हमेशा की तरीके हम अपने वीडियो को हमारे लीडर RM से ही स्टार्ट करेंगे, जैसा कि आज 29 अक्टूबर है। सो हमारे जो RM है उन्होंने अपनी जो स्पीच है उसको डिलीवर कर दिया हुआ है। इन्होंने ये स्पीच जोंगजू आर्ट सेंटर नॉर्थ ग्योंगसांग में दी हुई थी एंड इन्होंने अपनी की नॉट हिस्ट्रिक स्पीच को दे दिया हुआ है। एंड इनका टॉपिक था ग्लोबल इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कोरियन कल्चर। एंड जैसा कि ये पहले K-pop आर्टिस्ट हैं इन द हिस्ट्री जिन्होंने ये स्पीच को दिया हुआ है, जो स्पीकर्स के बीच में बैठे हुए थे। मैंने सुबह में इसकी एक फोटो भी पोस्ट की हुई थी यूट्यूब पे। बट अगर RM की स्पीच सुने तो ये सिर्फ ना K-pop आइडल्स के लिए नहीं है, ये एक आप सब समझ सकते हैं अगर कोई अच्छे से स्पीच देना चाहता है अपने स्कूल वगैरह में देन वो भी इनसे सीख सकता है। एंड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी उन्होंने स्पीच दी हुई है। इन्होंने अपनी स्पीच में हर उस इंसान को ज्वाइन किया हुआ है जो जो उनके साथ इस जर्नी में था। यहाँ तक कि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि जो हमारे BTS हैं बैंग शी हुंग को पसंद नहीं करते हैं, जो कि बिग हिट के ऑनर हैं, जो हाइब के ओनर हैं, जो सबसे ज़्यादा % को ऑन करते हैं, सबसे ज़्यादा शेयर्स जो हाइब के ऑन करते हैं, वो पसंद नहीं करते। लेकिन अपनी स्पीच में उन्होंने उनको भी शामिल किया हुआ था कि जो कुछ भी वो हैं वो उनकी वजह से हैं। एंड आर्मीज एंड BTS को तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेस किया हुआ था अपनी स्पीच में। सो अभी मैं आपको हिंदी में आपको पूरी बताती हूँ उन्होंने स्पीच में क्या क्या कहा हुआ था। जैसा कि RM ने बहुत साल पहले भी एक इंटरव्यू में कहा गया था, उनसे जब पूछा गया था कि अगर जो ये BTS है सो इसमें आपका शेयर क्या है, उन्होंने बोला हुआ था कि
जो आर्मीज़ हैं उनका शेयर है, जो बीटीएस हैं उनका शेयर है, जो हाइब है उनका शेयर है, बिग हिट का शेयर है। एंड मुझे ऐसा लगता है, एंड हाँ, मेरे पेरेंट्स का भी शेयर है, मेरे फ्रेंड्स का शेयर है, मेरे भाई-बहन का शेयर है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बीटीएस में मेरा शेयर 5% है। सो वो सारा क्रेडिट दूसरों को ही देते हैं। एंड हाँ, सबने मेहनत की है, लेकिन जिस तरीके से वो बीटीएस को लीड करते हैं वो बहुत ही एक अच्छी बात है। उनको के-पॉप का सबसे अच्छा लीडर बोला जाता है। सो अभी मैं आप लोगों को उनकी पूरी स्पीच को हिंदी में बताती हूँ। वो स्टार्ट करते हैं अपनी स्पीच को, बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ऑनर्ड हूँ यहाँ पे आके जो लीडर्स हैं एपीईसी के, उनके बीच में स्पीच देके। जैसा कि मैं कोरिया से हूँ, जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ और बड़ा हुआ हूँ, एंड मैं आप लोगों से एक मैसेज शेयर करने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ, जैसा कि मुझे एपीईसी के एजेंडा के लिए चूज़ किया हुआ था। एंड उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि आप लोग फेमिलियर हैं के पॉप कल्चर से या नहीं है, आप लोग के पॉप को जानते हैं या नहीं जानते। जैसा कि वहाँ पे स्पीकर्स बैठे हुए थे, ना कि कोई आइडल वगैरह। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ से ये एग्री कराना चाहूँगा कि कल्चर इंडस्ट्री का हमेशा से इकोनॉमिक वैल्यू जो होती है उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। और मैं जस्ट एक आर्टिस्ट हूँ, मैं कोई बिजनेस लीडर नहीं हूँ, मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ, तो इसलिए मैं कोई बहुत बड़े ऐसा वैसा बात नहीं करूँगा। मैं जस्ट एक आर्टिस्ट एंड एक क्रिएटर एंड एक के पॉप आर्टिस्ट, उसकी हैसियत से यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, उसके तरीके बोलना चाहता हूँ, ना कि कोई एक वर्ल्ड लीडर की तरीके बोलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जो हम लोग हैं, जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, जो क्रिएटर होते हैं, उनके जो आर्ट होते हैं वो वर्ल्ड के बीच में एक ब्रिज को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि देश विदेश के लोग जो हैं वो हमारे सॉन्ग को बिना लैंग्वेज समझे, बिना उसके मतलब को समझे वो लोग सुनते हैं। वो इस हमारे सॉन्ग को सिर्फ एक सॉन्ग के तरीके नहीं देखते हैं, वो लोग एक लैंग्वेज ऑफ लाइफ के तरीके इसको देखते हैं। एंड हमारे जो बीटीएस के फैंस हैं उनका नाम आर्मीज़ है। एंड मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ हमारे 6 अदर मेंबर्स को बीटीएस में रह के, क्योंकि जो बीटीएस आज है वो हम सब मेंबर्स की वजह से है। एंड हमेशा से जो आर्मी है उनका सपोर्ट रहा है। एंड मुझे लगता है कि जो बैंग शी ह्यूंग है उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, क्योंकि उन्होंने ही हमको प्लेटफॉर्म दिया हुआ है अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। एंड उन्होंने कहा कि जब कोई भी अगर विदेशी कंट्री में ऐसा होता है, जब हमारे सॉन्ग को बजाते होंगे, देन इंग्लिश सॉन्ग नहीं होता होगा, देन वो सोचते होंगे कि हम लोगों ने तो इंग्लिश सॉन्ग ही सुना है, ये कोरियन नहीं सुना है। सो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र हम लोग के लिए बहुत मुश्किल रहा था, जहाँ पे इंग्लिश सॉन्ग सुनने वाली कंट्रीज़ में हमने अपने कोरियन सॉन्ग्स का प्रचार किया हुआ है। एंड उन्होंने इसके आगे वही बैरियर वगैरह तोड़ने की बात की हुई थी कि कैसे हमारे सॉन्ग ने बैरियर्स को तोड़ा हुआ है। एंड उन्होंने कहा था कि आर्मी जो है ना वो वर्ल्ड को शेक करती है एज अ कम्युनिटी एंड फैंडम कल्चर, कि जितना बड़ा बीटीएस का फैंडम है, जितने लॉयल फैन बीटीएस के हैं उतने किसी भी आर्टिस्ट के नहीं है। एंड ये स्पीच है, मैं इसको पोस्ट भी कर दूंगी, आप लोग इसको अच्छे से एकदम पढ़ लेना। 2 पन्नों की ये स्पीच है जो कि इन्होंने आज दी हुई थी। अगर मैं बताने लग जाऊंगी हिंदी में तो बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं हिंदी में, देन मैं इसकी एक अलग वीडियो बना दूंगी, अगर आप लोग चाहते हैं ओनली देन, अदरवाइज आप लोग पढ़ लेना। एंड हाँ, उन्होंने अपनी स्पीच में ये भी बोला हुआ था कि जितने भी यहाँ पे स्पीकर्स बैठे हुए हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, नए नए आर्टिस्ट हैं, उनको आप लोग कुछ इकोनॉमिकल हेल्प दो, जिसकी वजह से जो पैसे की कमी की वजह से अगर अपने आर्ट को नहीं दिखा पा रहे दुनिया को, तो आप लोग उनको कुछ पैसों से मदद करो, जिसकी वजह से दुनिया को नए आर्टिस्ट एंड नए टैलेंट के लोग मिल सके। उन्होंने ऐसा बोला हुआ था अपने इस स्पीच में, जो वहाँ पे लीडर्स बैठे हुए थे। उन्होंने मतलब काफी कुछ बोला हुआ था कि बीटीएस को लोग एक मजाक के तरीके लेते थे जो कि हाइप का है, लेकिन आज वही मजाक दुनिया का सबसे बड़ा बॉय बैंड बना हुआ है। उन्होंने अपने स्ट्रगल्स के बारे में, अपने साथ में रहने वाले लोगों के बारे में बोला हुआ था। एंड बैंग शी ह्यूंग भी वहाँ पे थे। सो आई होप कि उनको बहुत अच्छा लगा होगा लीडर आरएम के मुंह से अपनी बड़ाई को सुन करके। एंड उनकी कुछ ग्लिम्स उन्होंने जो मतलब वहाँ पे गए हुए थे उसके कुछ ग्लिम्स जो है उन्होंने आरएम ने अपने इंस्टाग्राम पे दी हुई थी। उन्होंने अपना बैच वगैरह दिखाया हुआ था जो उन्होंने लगाया हुआ था, जो कि उसी एपीईसी का बैच है जो कि उन्होंने अपने कोट पे लगाया हुआ था, उसको उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया हुआ था। सो हमारे आरएम ने वहाँ पे सक्सेसफुली अपनी स्पीच को डिलीवर किया एंड इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेज हो रहे हैं। एंड हमारे आरएम के बारे में अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट्स यही हैं, बाकी वैसे तो कोई अपडेट इनके बारे में है नहीं। यही है कि जिन्होंने आज स्पीच दी हुई थी, एंड मुझे तो इनकी स्पीच बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एंड मुझे नहीं लगता कि पूरे के पॉप में इतनी अच्छी स्पीच कोई दे सकता है, एंड बीटीएस में भी आई थिंक कि कोई दे सकता है। इतनी अच्छी स्पीच तो कोई नहीं दे सकता। इनकी बातों में जो गहराई होती है वो किसी की बातों में नहीं होती, एंड इसीलिए वो लीडर है बीटीएस के। कोई तो रीज़न होगा, कोई तो बात होगी उनमें जिनके लिए वो लीडर बने हुए हैं इतने बड़े ग्रुप के, एंड अभी तक है। सो हमारे आरएम के बारे में सिर्फ यही बातें हैं। अभी मूव करते हैं हमारे जिन की तरफ। जैसा कि जिन का जो है एनकोर एपिसोड, जो टूर है, कॉन्सर्ट है, वो स्टार्ट होने वाला है। एंड सोशल मीडिया पे उनकी कुछ नई पिक्स जो है वो ट्रेंड कर रही है, जिसमें उन्होंने ब्लैक कलर की हुडी एंड कैप को लगाया हुआ है, जिसमें वो अपनी जो परफॉर्मेंस है, जो उसका रिहर्सल है, उसके लिए बहुत ज़्यादा बिजी दिख रहे हैं। एंड उनको इस बार भी खबर नहीं है कि उनकी फ़ोटो खींची जा रही है।
एंड ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसने इन पिक्स को पोस्ट किया हुआ है इंस्टाग्राम पे। एंड जो उनका सॉन्ग आया हुआ है डोंट से यू लव मी, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था, उसकी स्ट्रीम्स बहुत तेजी से स्पॉटिफाई पे बढ़ रही हैं। अभी वो ना 13वां सबसे ज्यादा स्ट्रीम किए जाने वाला के पॉप सोलोइस्ट का सॉन्ग है स्पॉटिफाई पे, जिसने लीसा के सॉन्ग ला लीसा को सरपास कर दिया हुआ है एंड वो 13वां सबसे ज्यादा स्ट्रीम्ड किए जाने वाला सॉन्ग बन गया हुआ है। जैसा कि हमारे जिन के बारे में सबसे बड़ी अपडेट अभी तक की यही है कि वो उनका जो है टूर स्टार्ट होने वाला है। टूर तो नहीं बोल सकते, कॉन्सर्ट ही है। टूर वो होता है जो देश विदेश में जाके किया जाए, वो तो अपने ही देश में करेंगे। सो कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाला है। सो उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, जिसकी वजह से उनके बारे में कोई अदर अपडेट्स नहीं है। सो हम मूव करते हैं हमारे अदर मेंबर जे होप की तरफ। जो जे होप का सॉन्ग कोलैबोरेशन सॉन्ग आया हुआ था ले सेराफिम के साथ में, उसने टॉप 10 मिलियन ऐप पे एंटर कर दिया हुआ है। सो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरे ग्रुप को जिन्होंने इस सॉन्ग को बनाया हुआ है, सारे आर्टिस्ट को कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जो ये सॉन्ग स्पागेटी आया हुआ है, ये ना एप्पल म्यूजिक जो है टॉप 100 ग्लोबल में, इसकी जो रैंक है इस टाइम पे #28 है, जैसा कि इसको +24 लोगों ने अगेन बाई किया हुआ है एप्पल म्यूजिक 100 टॉप ग्लोबल में। सो हमारे जो जे होप है उनके बारे में सबसे ज़्यादा अपडेट तो नहीं है, बट इतनी ही है, जितनी थी मैंने आपको दे दी। अभी मूव करते हैं हमारे अगस्त डी सुगा की तरफ। जो हमारे शुगा हैं वो रिसेंटली 2025 में स्पॉटिफाई पे उनका जो है 700 मिलियन स्ट्रीम्स स्पॉटिफाई पे क्रॉस हो गया है। वो सिर्फ 300 मिलियन स्ट्रीम्स स्पॉटिफाई पे और दूर हैं 1 बिलियन स्ट्रीम्स को अचीव करने में। सो अगर लोग उनके सॉन्ग को देखते हैं बहुत ज़्यादा दिन, 300 मिलियन, अगर वो ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है, 2 ही महीने हैं 2025 तक ख़त्म होने में, अगर 300 मिलियन स्ट्रीम्स 2 महीने में आते हैं देन उनके 1 बिलियन स्ट्रीम्स 2025 में ही स्पॉटिफाई पे कंप्लीट हो जाएंगे। बट ये एक बहुत बड़ी बात है कि बिना किसी सॉन्ग को रिलीज किए 2025 में उनके अकेले पुराने सॉन्ग 700 मिलियन व्यूज आए हैं। सो ये बहुत बड़ी बात है। एंड जैसा कि के टॉप स्टार 2025 का कोरिया सोशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड चल रहा है, जिसका सेकेंड राउंड स्टार्ट हो गया है, इसमें ना गुड इन्फ्लुएंस शेयरिंग आइकॉन के पॉप आर्टिस्ट को वोट किया जाता है। जो हमारे शुगा है वो 172 वोटों के साथ में सेकंड प्लेस में है। एंड देखना ये है कि क्या वो जीतते हैं, क्या लोग उनको अवार्ड देते हैं। एंड अगर देखा जाए तो सोशल कंट्रीब्यूशन तो उन्होंने बहुत ज़्यादा किया हुआ है। ऑलरेडी अपना एक ट्रीटमेंट सेंटर खुलवा के उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हुआ है पब्लिक के लिए, एंड वैसे भी किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा किया हुआ है। सो आई होप कि अगर लोग इनको देते हैं वोट, राउंड 2 स्टार्ट हो गया, देन ये इस अवार्ड को जीत सकते हैं। एंड बाकी तो इनके बारे में कोई इन्फो नहीं, जैसे कि इनके बारे में ज़्यादा रहती भी नहीं है। अभी मूव करते हैं जिमिन की तरफ। सो जिमिन के बारे में तो वैसे कुछ खास अपडेट्स है नहीं, बट फिर भी जो है मैं उसको बता दे रही हूँ। अभी जो रिसेंटली उनका जो सॉन्ग हु आया हुआ था, उसको ना कोरिया का, साउथ कोरिया का बिगेस्ट हिट ऑफ 2025 अनाउंस किया हुआ है, जिसने 81,64,895 US डॉलर का रेवेन्यू अपने फर्स्ट ईयर में ही कलेक्ट किया हुआ था, जो कि सबसे ज़्यादा है। एंड ये सॉन्ग जब रिलीज हुआ था उस टाइम पे जो जिमिन थे वो आर्मी में एनलिस्ट हो गए थे और उन्होंने कोई भी ऑटो प्ले एंड मैसिव प्लेलिस्ट नहीं बनाई हुई थी, कोई भी इसका वैसे कॉन्सर्ट वगैरह भी नहीं किया हुआ था जैसे कि अदर मेंबर्स करते हैं। जब उनको सोलो सॉन्ग रिलीज होता है देन वो जगह जगह जा करके अपने सॉन्ग को प्रमोट करते हैं। सो बिना प्रमोट वगैरह किए, बिना कॉन्सर्ट वगैरह किए इतना ज़्यादा रेवेन्यू उनके सॉन्ग से आया हुआ है। एंड ये रेवेन्यू सिर्फ 1 साल का ही है। एंड एक आर्टिस्ट है, उनका नाम है आर्टिस्ट ली के। उन्होंने आज इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी बनाई हुई थी एंड उन्होंने लिखा हुआ था इंस्पायर्ड बाय आवर फेवरेट म्यूज जिमिन। सो उन्होंने अपने हैंड पे या किसी के हैंड पे उन्होंने जिमिन के फेस का टैटू बनाया हुआ है। सो ये इन्होंने टैटू किया है उनके हाथ पे या अपने हाथ पे, किसी के भी हाथ पे, क्योंकि उसमें सिर्फ हाथ ही दिखाई दे रहा है। बाकी जो ये आर्टिस्ट है ली के, उन्होंने इसकी स्टोरी लगाई हुई थी। बाकी हमारे जिमिन के बारे में कोई अपडेट है नहीं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला हुआ था कि ज्यादा अपडेट्स उनके बारे में है नहीं। सो अभी हम मूव करते हैं त्योंग की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि कल जो त्योंग अपने गले में एक रेड कलर का एकदम सिंपल सा नेकलेस पहने हुए हैं, वो सीसियन मेड से है। एंड सीसियन मेड को जितने भी, जैसा कि अभी त्योंग ने वो नेकलेस लिया हुआ है, सो काफी लोग उसको ऑर्डर करेंगे। एंड जो एक्स्ट्रा सेल्स होंगी, जो एक्स्ट्रा उनकी कमाई होगी, वो कुत्ते एंड बिल्लियों की हार्ट जो डिसीज होती है उसको ठीक करने के लिए उसका पैसा जाएगा। सो इसके लिए लोग त्योंग को बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं कि वो छोटे से ब्रांड को जो है प्रमोट कर रहे हैं। एंड त्योंग हमेशा ही छोटे आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं। सो इसके लिए वो जो सीसियन मेड है उनको बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहा है। एंड के मीडिया भी उनको बहुत ज़्यादा मतलब कि उनकी बड़ाई कर रही है कि इतने बड़े सुपरस्टार छोटी सी एक कंपनी का ब्रेसलेट यूज़ करते हैं इस पर्पज से ताकि जानवरों का इलाज हो सके। एंड बाकी आज सुबह सुबह में ही जो त्योंग है वो USA से, अमेरिका से वोग हॉलीवुड का इवेंट ज्वाइन करके सेफली कोरिया पहुंच गए हैं। मैंने उसकी फोटो भी सुबह में ही पोस्ट कर दी हुई थी। उन्होंने एक लोवर पहना हुआ था, नीचे ग्रीन कलर का लोवर था एंड अंदर उसके व्हाइट टी पहनी हुई थी। ऊपर से उन्होंने एक स्वेटर था जो कि गुची का था, कैप लगाया हुआ था। आप लोगों ने तो देखा ही होगा उनका लुक।
बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, वो नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं टिल्टिर के। सो टिल्टिर ने ना कल टिकटॉक पे जो है उनकी एक जो फोटो उन्होंने पोस्ट की हुई, जिसमें उन्होंने रेड कलर का पाउडर पकड़ा हुआ है, उसकी फोटो उन्होंने टिकटॉक पे भी पोस्ट की हुई है। एंड आज एयरपोर्ट से आते हुए उन्होंने ना एक कीचेन लगाया हुआ था। आप एक कीचेन देख सकते हैं, यही वो कीचेन है। ये ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, जब से लोगों ने देखा हुआ है त्योंग ने इसको अपने बैग में लगाया हुआ था, तब से ये जो इसकी सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं इनकी वेबसाइट पे। एंड जो एक जापानीज़ अदर ब्यूटी ब्रांड है जिसका नाम यंथ है, उन्होंने कल एक ऐसा ही लगाया हुआ था, टाइमर लगाया हुआ था कि कल कुछ आने वाला है। सो उन्होंने पूरी फोटो को दिखा दिया हुआ है। जो यंथ है उन्होंने पूरी फोटो को दिखा दिया हुआ है, जिसमें हम देख सकते हैं हमारे त्योंग का पूरा चेहरा दिखाई दे रहा है। एंड जैसा कि जो था यंथ, उन्होंने ना टाइमर लगाया हुआ था कि समथिंग इज कमिंग, तो उन्होंने इस चीज़ को अनाउंस नहीं किया हुआ था ट्विटर की तरीके कि ये भी हमारे नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं। सो उन्होंने एक सस्पेंस रखा हुआ था कि हम लोग इस चीज़ को कल अनाउंस करेंगे, कि जैसे कि आज वो एक के बन गए हैं तो हम लोग इसको कल अनाउंस करेंगे कि ये इसके भी बन गए हैं। सो उन्होंने लिखा हुआ था कि वी प्राउडली वेलकम वी एज आवर न्यू ब्रांड एम्बेसडर। एंड उन्होंने इसका रीजन भी बताया कि उन्होंने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया। उन्होंने कहा कि इनके पास ना एक एफर्टलेस ग्रेस है, नेचुरल ब्यूटी है, जिसको किसी भी अडॉर्नमेंट की जरूरत नहीं है। जो इनकी लिमिनस प्रेजेंस है वो ऐसी फील होती है कि जो इनकी स्किन है उसमें खुद ही एक लाइट इटसेल्फ है, मतलब इनकी स्किन में ही एक लाइट है। सो अगर ये हमारे ब्यूटी ब्रांड को अगर ये अपने ऊपर वेयर करते हैं, इसको प्रमोट करते हैं, देन ये बहुत एक अच्छा होगा। जैसा कि इनको किसी ब्यूटी की जरूरत नहीं है, किसी भी मेकअप की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। एंड अगर ये हमारे ब्रांड को वेयर करेंगे, देन हमारे जो ब्रांड की आप बोल सकते हैं चमक है वो दोगुनी हो जाएगी। जैसे कि ये खुद ही इतने चमकीले हैं, एंड हमारे ब्रांड को पहनने के बाद में ये दोगुने चमकीले हो जाएंगे। एंड जैसा कि इनके पास में नेचुरल ब्यूटी है, एफर्टलेस ग्रेस है, चार्म है, सो ये एक बहुत ही सही इंसान है हमारे जो प्रोडक्ट है उनको प्रमोट करने के लिए। जिस यंत्र कॉन्सेप्ट के अंदर जो त्योंग का ये शूट हुआ है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है यूनिक ब्यूटी दैट शाइन्स फ्रॉम इनसाइड आउट। बाहर की एंड अंदर की दोनों की सुंदरता, दोनों की चमक को ये लोग अपने मेकअप कॉन्सेप्ट में त्योंग के जरिए लोगों को दिखाएंगे। एंड ये भी एक ब्यूटी ब्रांड ही है, लेकिन ये टिल्टिर से थोड़ा अलग है। ये ना स्किन केयर ब्रांड है, मतलब कि ये लोग वो ऐसा तो नहीं बनाएंगे, बट ये लोग स्किन केयर जैसे कि फेस मास्क हो गए एंड कोई जेल वगैरह हो गया, जो फेस पे लगाया जाता हो, वो सब चीज़ें ये बनाते हैं। ये ना एक स्किन केयर ब्रांड है, बाकी ब्यूटी ब्रांड के अंडर ये भी आता है। सो ये रिसेंटली 2 जापान ब्यूटी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सो इनको इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस चीज़ को जो यंथ है उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया हुआ है कि ये हमारे नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं। एंड जो कैनन ग्रे हैं वो भी वो वर्ल्ड में गए हुए थे। सो उनकी जो पिक है उनको ना त्योंग ने अभी लाइक किया हुआ है इंस्टाग्राम पे, उनकी फोटो को त्योंग ने लाइक किया हुआ था, जिनसे ये वोग वर्ल्ड में मिले हुए थे। एंड जो वोग है उसने रिसेंटली अपने यूट्यूब पे एक त्योंग का वीडियो पोस्ट किया हुआ है, जिसमें वो जो सुपर मॉडल अनोक कियाई है उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है उस पे जो हमारे त्योंग है वो रिएक्ट करते हैं। सो उनके रिएक्शंस को कैप्चर करके उन्होंने अपने यूट्यूब पे जो वोग ऑफिशियल का अकाउंट है, चैनल है यूट्यूब पे, उन्होंने उनके रिएक्शन को अपलोड किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे। एंड रिसेंटली एक न्यूज़ निकल के बाहर आ रही है कि जो एनहाइपन ग्रुप है के-पॉप का, उसका जब अपना डेब्यूट हुआ था उस टाइम पे जो डिनर पार्टी थी वहाँ पे त्योंग गए हुए थे, एंड उन्होंने ना उनको आइडल लाइफ के बारे में कुछ एडवाइस भी दी हुई थी। सो ये अभी एक न्यूज़ निकल के आ रही है बाहर कि उनकी डिनर में जा करके उन्होंने अपने जूनियर्स को आइडल लाइफ के बारे में कुछ उन्होंने एडवाइस दी हुई थी। एंड ना एक फैशन यूट्यूबर है सक्सेस कार्टर, उन्होंने ना एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है, उसमें उन्होंने बताया हुआ है टॉप 10 बेस्ट ड्रेस्ड एट द वोग वर्ल्ड हॉलीवुड 2025, मतलब 2025 में वोग हॉलीवुड में सबसे ज्यादा अच्छे ड्रेस्ड कौन थे। एंड त्योंग उसमें ओनली मेल गेस्ट थे, एंड बाकी उसमें सारी वुमेन्स हैं जिनके कपड़े सबसे ज्यादा अच्छे थे। एक इकलौते मैन है जो सबसे ज्यादा अच्छे वहां पे कपड़े पहन के गए हुए थे। एंड रिसेंटली एक मैगजीन है, उसने इस आर्टिकल को भी अपने मैगजीन के पेज पे छापा हुआ है कि रिसेंटली जो BTS वी है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ एक हॉट न्यू हॉरोलॉजी ट्रेंड को। हॉरोलॉजी वही होता है जो घड़ियां वगैरह को बनाते हैं। सो उन्होंने ना इस ट्रेंड को स्टार्ट किया हुआ है, जैसे कि उन्होंने अपने पॉकेट में वॉच को लगाया हुआ था। सो ये अभी एक ट्रेंड बन गया है, आगे चल के हमको देखने को मिलेगा कि कितने सारे लोग इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। एंड बाकी हमारे त्योंग के बारे में सिर्फ इतने ही अपडेट्स है। अभी हम मूव करते हैं हमारे लास्ट मेंबर जंगकुक की तरफ, जैसा कि आज वो लाइव अगेन आए हुए थे दिन में। सो आई एम सॉरी, मैं उसकी भी नहीं कर पाऊंगी हिंदी में एक्सप्लेन, लेकिन अगर 3 तारीख के बाद वो फिर से कभी भी लाइव आते हैं वेवर्स पे, सो मैं ऑफकोर्स 100% श्योर मैं उसको हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूंगी।
अभी हम उनकी अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। जो कैल्विन क्लाइन है उसने आज भी कुछ जंकुक की नई फोटोज को अपने वेबसाइट पे पोस्ट किया हुआ है, जो कि शूट से ही है। एंड जब से ना जंकुक का ये आया है फोटोशूट वगैरह, क्लिप्स वगैरह बाहर निकल के आई हैं, ये ना सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। इसको ना मतलब इनकी पोस्ट को 2 मिलियन मेंशंस दिए गए हुए हैं एंड 10 मिलियन इंगेजमेंट जस्ट इन 1 डे। मतलब ब्रांड आने के बाद में ही इतना ज़्यादा मेंशन एंड इंगेजमेंट इनकी पोस्ट पे की गई हुई है सिर्फ एक दिन के अंदर ही। एंड बाकी जो हमारे जंकुक हैं रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पे भी थोड़े एक्टिव रहना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। आज उन्होंने काफ़ी सारे Q&A किया हुआ था, क्वेश्चन एंड आंसर। मतलब उसमें आर्मी जो थी पोल में अपने क्वेश्चंस को लिखती थी एंड कुछ क्वेश्चंस का आंसर जो जंकुक थे वो करते थे। उन्होंने इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया हुआ था। इसमें से एक क्वेश्चन था जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। एक आर्मी थी, उसने पूछा हुआ था, ओपा डू यू अंडरस्टैंड मैथ, क्या आपको मैथ समझ में आती है? उन्होंने इसका आंसर दिया हुआ था थोड़ा सा फ्लर्ट करते हुए, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, मैं इसको समझना चाहता हूँ। एंड ऐसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस के उन्होंने आंसर दिए हुए थे। एंड जो कैल्विन क्लाइन है ना, उन्होंने भी 2 घंटे पहले जो उन्होंने शूट किया हुआ था जंकुक के साथ में अपना कैंपेन, उसका बिहाइंड द सीन जो है 1 मिनट 17 सेकंड का उन्होंने पोस्ट कर दिया हुआ है अपने यूट्यूब पे। आप लोग जाके उसको वॉच कर सकते हो कि उसके मतलब बिहाइंड द सीन्स कैसे शूट हो रहा है, कैसे वो पोज दे रहे हैं, कैसे उनकी फोटो क्लिक की जा रही है, उसी का उन्होंने कैल्विन क्लाइन ने पूरा पोस्ट किया हुआ है। एंड उनसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए थे बिहाइंड द सीन में। सो आप लोग वॉच कर लेना, आप लोग को समझ में आ जाएगा। हमारे BTS मेंबर्स के बारे में यही सारी अपडेट्स हैं। एंड मैं आप लोग को एक चीज़ बहुत ज़्यादा सजेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ जो RM की स्पीच है उसको पढ़ें या तो सुनें, क्योंकि उनकी स्पीच काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। एंड अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है देन मैं पूरा आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूँगी एक स्पेशल वीडियो बना के, जिसमें सिर्फ उनकी स्पीच को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं थोड़ी बहुत ही इसमें की हुई है। बाकी अगर आप लोग पढ़ लेना, अगर आप लोग की ऐसी कोई रिक्वेस्ट होगी देन मैं उसका वीडियो बना दूँगी। सो आई होप यू लाइक द अपडेट। इफ़ यू लाइक द अपडेट देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो फॉर मोर अपडेट्स इन हिंदी। एंड आई एम सॉरी, मैं जो लाइव नहीं कर पा रही हूँ उसके लिए। मैं करना चाहती हूँ बट टाइम का शॉर्टेज है इसकी वजह से। सो आई होप you will understand and you will support me. So bye bye, take care, I love you all.